चीजें करते हैं जो टॉपर करता है। आप भी स्कोर कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनका ख्याल रखते हैं वो बच्चे जो टॉपर बनते हैं। टेस्ट से नहीं करना है, तुमको पता चल जाएगा तुम कितने पानी हो। क्लास 11 तो जैसे तैसे आखिरी के 1-1.5 महीना पढ़ के पास हो गई। अब क्लास 10th की क्लास 10th में देखेंगे, या फिर क्लास 10th में तो भाई पीडब्ल्यू के टीचर्स ने आखिरी में मैराथन करा के हमको पास करा दिया। अब क्लास 11th में जाते ही स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करेंगे, स्टार्टिंग से अपना काम कंप्लीट करेंगे और बन जाएंगे हम टॉपर। तो क्या तुम भी वही बच्चे हो, बिल्कुल मेरी तरह, जो स्कूल टाइम में ये सोचती थी कि भाई जैसे तैसे वाली क्लास तो हो गई खत्म, अब नई क्लास, नया सेशन और मैं भी एकदम नई और मेरी पढ़ाई करने का तरीका भी एकदम नया, और इस साल तो मैं एकदम धूम धड़ाका मचा दूंगा और टॉपर बन जाऊंगा। तो भाई तुम कुछ अलग नहीं हो, मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। जब भी कोई सेमेस्टर खत्म होता था कॉलेज में तो खुद को प्रॉमिस करती थी, यार ये वाला साल तो बस जैसे तैसे निकल गया, आखिरी में पढ़ाई करके हो गए पास, बट नेक्स्ट सेशन में तो भाई बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और टॉपर बनेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे क्या हम वो सब चीजें करते हैं जो एक टॉपर करता है? मैम हम कैसे करें, क्योंकि हम तो आज तक टॉपर बने ही नहीं और हमको पता ही नहीं कि टॉपर बनते कैसे हैं। देखो भाई, टॉपर बनने की कोई रेसिपी नहीं है, बट कुछ छोटी छोटी बातें हैं। यस, कोई मोटी मोटी नहीं, छोटी छोटी बातें हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनका ख्याल रखते हैं वो बच्चे जो टॉपर बनते हैं। अब तुम्हारा कोई एम या गोल टॉपर बनने का नहीं है, और तुम्हारा एम ये है कि भाई मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे अच्छे से अपनी कोई पर्टिकुलर क्लास को पास करना है, तो ये सेशन बहुत ध्यान से देखें। और कोई क्लास स्पेसिफिक सेशन नहीं है ये। अगर आप क्लास 8 से क्लास 9th में जा रहे हैं, क्लास 9 से क्लास 10th में जा रहे हैं, या फिर क्लास 10 से एक लॉन्ग जंप ले रहे हैं क्लास 11th की तरफ, तो आप में से कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख सकता है, क्योंकि आज हम बहुत ही जनरलाइज बातें करेंगे। तो कौन सी हैं ऐसी बातें जिनका आप ध्यान रखेंगे तो आप भी आ सकते हैं अपनी क्लास में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आप भी स्कोर कर सकते हैं 95% या उससे ज्यादा अपनी क्लास में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्लो ऑफ स्टडीज होना क्या चाहिए। पिछली क्लास में जो हो गया सो हो गया, नई क्लास, नई शुरुआत और नया होगा हमारा पढ़ने का तरीका। अब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, एक फ्लो होता है पढ़ाई करने का। तो यहाँ पे भाई सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपनी क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करें। चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस में है तो वहां पे अपनी क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कीजिए, आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो वहां पे भी मेक श्योर करें कि आप अपनी क्लासेस को मिस ना करें, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लासेस में तभी आती है जब आप डेली जाएंगे और अपने टीचर्स को ध्यान से सुनेंगे। तो मेक श्योर आप अपनी क्लासेस मिस नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा टीचर ने जो भी पढ़ा दिया आपको, टीचर ने आपके नोट्स वगैरह बनवा दिए, आपने क्लास में पढ़ लिया, उसके बाद बहुत जरूरी है कि आप वो पर्टिकुलर टॉपिक, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते एक बारी में, कोई दिक्कत नहीं है, वो पर्टिकुलर टॉपिक आप अपनी एनसीईआरटी में क्या कर लो, साथ के साथ रीड कर लो। जिस दिन पढ़ा शाम को आगे एक बार फटाफट से वो 1-1.5-2 पेज का जो टॉपिक है उसको रीड मार लो। तो एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है, एनसीईआरटी जरूर रीड करनी है। उसके अलावा भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम एग्जाम से पहले बेटा पूरी की पूरी किताब नहीं पढ़ सकते, वहां पे तुम्हारे काम आने वाले हैं तुम्हारे नोट्स। एंड मेक श्योर बेटा ये तुम्हारे जो नोट्स हैं ये तुम्हारे खुद के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। ये चीज खुद एक्सपीरियंस से बता रही हूँ बेटा, मैंने भी अपने कॉलेज डेज में एक चीज बहुत करी है। टॉपर की नोटबुक चुरा ली थी एक बच्चे ने, उसकी फोटोकॉपी करा के सब में बंटवा दी। हमको लगा था भाई ये फर्स्ट आती है, इसके नोट्स पढ़ेंगे हम फर्स्ट आ जाएंगे। भाई उसकी राइटिंग तक नहीं समझ आ पाई, आखिरी में क्या करना पड़ा, अपने नोट्स खुद ही बनाने पड़े। तो मेक श्योर कि तुम साल के स्टार्टिंग से ही क्या कर रहे हो, अपने नोट्स खुद ब खुद बना रहे हो। आखिरी में अपने खुद के लिखे हुए नोट्स ही काम आते हैं, बाद में लास्ट मिनट रिविजन हो या कुछ भी है बेटा, नोट्स आपके खुद के ही होने चाहिए। उसके अलावा भाई तुमने लेक्चर अटेंड कर ली, एनसीईआरटी पढ़ ली, नोट्स बना लिए, क्वेश्चंस, अल्टीमेटली पेपर में क्वेश्चन आने वाले जिनको तुम्हें आंसर करना है, तो क्वेश्चन क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेक्चर अटेंड किया, एनसीईआरटी रीड करी, नोट्स बना, उसके बाद क्वेश्चंस लगाने हैं। अब अगर तुम एनसीईआरटी की बात करो तो भाई एनसीईआरटी में 2 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, दोनों आने चाहिए। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस होते हैं, पीवाईक्यूज होते हैं, सैंपल पेपर के क्वेश्चंस होते हैं। तो ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं टॉपर्स,
और तुमको भी करने हैं, एंड तुमको कोई नहीं रोक सकता टॉपर बनने से, ठीक है। उसके अलावा भाई तुम किसी भी एग्जाम के टॉपर से पूछो, है ना, चाहे वो बोर्ड एग्जाम का टॉपर हो, नीट का हो, जेई का हो, यूपीएससी का हो, कहीं का भी टॉपर हो बेटा, आप उससे एक बात पूछना कि भाई तुमने क्या किया, तो तुमको ये बोलेगा मैंने ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे और मैंने क्या किया था, मैंने ढेर सारी रिवीजन करी थी। तो रिवीजन बहुत बहुत जरूरी होती है। मैम हम तो एक दिन पहले कोर्स पढ़ते हैं अपना, रिवीजन क्या ही करें उसको, उसी को रिवीजन मान लेते हैं हम अपनी। बेटा रात को एक दिन पहले सिलेबस अगर खत्म करोगे तो कैसे बनोगे टॉपर? टाइमली अपना सिलेबस खत्म करके क्या करना है, रिवीजन करनी है और टेस्ट देनी है। टेस्ट से नहीं डरना है। जिस दिन बच्चों तुम अपने टेस्ट देना शुरू कर दिया ना, तुम्हें एक बहुत बड़ा फायदा होगा। फायदा ये कि तुम खुद को इवैल्यूएट करना सीख जाओगे। इवैल्यूएट क्या भाई, जब तुम्हारे टेस्ट में, है ना, 30 में से जब 7 नंबर आएंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई मेरे कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक मेरा कमजोर है, ठीक है, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, कौन से ऐसे न्यूमेरिकल है जहां पे मैं अटक रहा हूं, कहां मुझे दिक्कत आ रही है। तो तुमको पता चलेगा कि मेरा ये टॉपिक कमजोर है, मैं यहाँ पे लैग कर रहा हूं, तो तुम उसमें और मेहनत करोगे, अपना और एफर्ट डालोगे। तो अपने इवैल्यूएशन के लिए भाई टेस्ट जरूर दिया करो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि हर हफ्ता टेस्ट दो, बट 15 दिन में 20 दिन में एक बारी एक टेस्ट जरूर दो एक सब्जेक्ट का। तुमको पता चल जाएगा तुम कितने पानी में और कितनी मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। ये फ्लो होना चाहिए। सबसे पहले क्लासेस अटेंड करो, उसके बाद एनसीईआरटी रीड करो, नोट्स बनाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके बाद उस टॉपिक को रिवाइज करो और टेस्ट दो, ठीक है। ये तो कुछ जनरलाइज बातें होगी जो एक पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए। अब ऐसी कौन सी बातें हैं जो टॉपर्स जिनका ध्यान रखते हैं? अगर हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो क्या हम भी बन सकते हैं टॉपर? बिल्कुल बन सकते हो तुम भी टॉपर। जो टॉपर होते हैं ना, वो कभी भी थ्योरी पे या डेफिनेशन पे रिलाई नहीं करते। वो तुम्हारी तरह नहीं है कि हेडिंग पढ़ के चले गए, बाकी तो हम खुद बना के लिख देंगे। नहीं, वो डीप कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखते हैं अपने टॉपिक पे। वो अपने थ्योरी डेफिनेशंस के अलावा, ठीक है, वो और भी चीजों पे ध्यान देते हैं। बायोलॉजी की बात हो तो वहां पे वो डायग्राम्स के ऊपर फोकस करते हैं, केमिस्ट्री की बात हो तो केमिकल रिएक्शंस का ध्यान रखते हैं, फिजिक्स की बात हो तो वहां पे वो हमारी जो क्या होती हैं फॉर्मूलाज होते हैं, है ना, उनका ध्यान रखते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं बेटा। सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के, थ्योरी पढ़ के, हेडिंग पढ़ के तुम नहीं बन सकते टॉपर। तो तुमको एक पर्टिकुलर टॉपिक को डीप में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके अलावा जैसा कि मैंने कहा भाई, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी तो क्वेश्चंस तभी बन पाएंगे। अब अगर तुम 8th से 9th में आए हो तो भाई अब तुम्हें न्यूमेरिकल आना शुरू हो जाएंगे, है ना। तुम 10th से अगर 11th में गए हो तो भी तुम देखोगे तुम्हें तो अभी बायो में भी न्यूमेरिकल आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जो हमारा सिलेबस है वो भी थोड़ा टफ हो जाएगा। तो वहां पे सिर्फ थ्योरी डेफिनेशन से अब काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या भाई, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर तुम क्लास 10th में आए हो इस साल तो प्लीज इस बात को ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स जो होती हैं बहुत ही बड़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो प्रैक्टिस करने हैं। सैंपल पेपर रिलीज करती है सीबीएसई हर साल, वो उनको करना है। पीवाईक्यूज लगाने हैं। तो कोई भी जो टॉपर बच्चा है वो बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के पेपर देने नहीं जाता है, ठीक है। और तुम तो एक रात पहले सिलेबस खत्म करते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम कैसे मिलेगा तुम्हें, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट सीख लो भाई, तभी बन पाओगे टॉपर। तो यहां पे अगर हम बात करें रिवीजन, मैं बार बार इस चीज के ऊपर फोकस कर रही हूं भाई। देखो, जो भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा ये पढ़ लिया, आधा अधूरा ये पढ़ लिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, डीप में पढ़ना है। तो मैं क्या कह रही थी, कौन सी ऐसी बातें, तो देखो भाई, जो टॉपर बच्चा होता है ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। आजकल के बच्चे इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, आए दिन हमारे फोन में यहाँ की नोटिफिकेशन, वहां की नोटिफिकेशन, पबजी खेलने आ जा, मोमोज खाने चल, स्कूटी पे गेड़ी मारने चल, ये कर वो कर वो कर। भाई हम इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड क्यों हैं? अपना टाइम मैनेज करना सीखो। अगर तुमको लगता है कि भाई स्कूल में एक एक्स्ट्रा पीरियड है, खाली पीरियड है, अरेंजमेंट पीरियड है, उस क्लास टाइम पे बेटा आपस में खुसर पुसर बातें करने की बजाय अपना होमवर्क निपटाओ, स्कूल में खत्म करो। शाम का अपना टाइम यूटिलाइज करो सेल्फ स्टडी के लिए। डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। सोशल मीडिया पे दिन रात हम लगे रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, क्या मिल रहा है उससे? कुछ भी नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट तुम्हें सीखनी होगी, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है। इसका क्या मतलब होता है मैम? भाई अपना काम बाद के ऊपर छोड़ना। अरे अभी नहीं यार, 7 बजे करूंगा, 7 बजे नहीं यार, खाना खाने के बाद करूंगा, अरे छोड़ यार सुबह कर लूंगा, सुबह नहीं यार कल कर लूंगा। ये हरकतें है ना, ये आदतें हमें बदलनी है। टाइम को बेटा बहुत ही अच्छे से मैनेज करना है हमें।
ठीक है। और रेक्टिफिकेशन, हाँ भाई ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। तुमने सुना होगा ना, हम बोलते हैं अरे यार ये तो रट लेती है हर चीज, जनरली लड़कियां ही होती हैं, ये तो हर चीज रट लेती है और सेम चीज सेम टू सेम चिपका जाती है आंसर शीट में। ठीक है बेटा, ये सब चीजें ना क्लास 8, 9, 10 तक ही चल सकती हैं। क्लास 11th में, क्लास 12th में कोई भी बच्चा रट्टा मार के टॉप नहीं कर सकता। ठीक है, वहां पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है। तो अगर तुम्हारी आदत है ना रट्टा मारने की, तो भाई अब उसको बदलना होगा। अगर तुम क्लास 9th में आ चुके हो, क्लास 10th में आ चुके हो, 11th में आ चुके हो, तो भाई प्लीज रट्टा मारना बंद करो, अपने कॉन्सेप्ट्स को समझने पे ध्यान दो, अपनी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे ध्यान दो। उसके अलावा बार बार मैं इस चीज पे एम्फसाइज कर रही हूँ, नोट मेकिंग। जब हम अपने हाथ से लिखेंगे ना, अपने हाथ से अपने नोट्स बनाएंगे, तो वो हमारे दिमाग में वो चीजें बैठेंगी। तो नोट मेकिंग पे ध्यान देना है। और नोट्स अगर तुम प्रॉपर नोट्स नहीं बना पा रहे हो, तो भाई एटलीस्ट तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर, तुम्हारी किताब के अंदर ही जहां पे थ्योरी लिखी है, जो भी बातें तुम्हारे टीचर्स एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, उनको पेंसिल से ही एटलीस्ट अपनी किताब में ही लिख लो। कोई एग्जाम्पल जो बताया गया वो लिख लो। अपने हाथ से चीजें लिखना शुरू करो बेटा। ठीक है, आखिरी के पॉइंट पे, आखिरी में जब एग्जाम्स पास होंगे तो बहुत काम आने वाले हैं। तो ये कुछ क्या है, छोटी छोटी बातें हैं जो क्या करते हैं, टॉपर्स जिन बातों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, और यहां पे हम बात कर ही रहे हैं टॉपर बनने की, तो एक सबसे बड़ा पॉइंट, अपने लिए टारगेट सेट करना शुरू करो। मैम हमारा टारगेट है 95% स्कोर करना। भाई तुम्हारा टारगेट नहीं है, वो तुम्हारा गोल है। गोल कभी अचीव होते हैं, नहीं होते, बट हमें एक टारगेट मिल जाए, एक टास्क मिल जाए, तुम्हें ये करना है, तो हम उसको करने के लिए मेहनत करते हैं, हम एफर्ट लगाते हैं। तो अपने लिए बेटा टाइम टेबल बनाने की जगह क्या करो, अपने लिए बनाओ तुम टारगेट टेबल। ये क्या होता है भाई, क्या बनाना है तुम्हें अपने लिए, तुम्हें बनानी है अपने लिए एक टारगेट टेबल। अब ये क्या है मैम, टाइम टेबल तो सुना था। देखो भाई टाइम टेबल ये होता है, हम सुबह 5 बजे, हम सुबह 5:30 बजे उठेंगे। ठीक है, हम आधा घंटा मेडिटेट करेंगे, फिर हम नहाएंगे धोएंगे, हम स्कूल चले जाएंगे, 2 बजे हम स्कूल से वापस आएंगे, फिर हम आधा घंटा फोन चलाएंगे, फिर हम ट्यूशन चले जाएंगे, फिर हम ये करेंगे वो करेंगे। ऐसा कुछ होता है क्या? आने के बाद सेल्फ स्टडी को जो तुमने लिखा है कि हम 2 घंटा सेल्फ स्टडी करेंगे, कर पाते हो? नहीं कर पाते, क्योंकि तुम अपने आप को सिर्फ टाइम के हिसाब से क्या कर रहे हो कि हम ये कर लेंगे इतने बजे, वो कर लेंगे इतने बजे, ये कर लेंगे। भाई नहीं हो पाता। अपने लिए टारगेट बनाओ कि भाई आज मैं मैथमेटिक्स के ये 10 क्वेश्चन करके सोऊंगा। ठीक है, अपने आप को टारगेट दो। आज का मेरा टारगेट ये है कि मैं आज अपनी साइंस के चैप्टर 1 के ये 2 पेज रीड करके सोऊंगा या सोऊंगी। ठीक है, मेरा टारगेट ये है कि मुझे 1 हफ्ते में मैथमेटिक्स का ये पूरे का पूरा चैप्टर कवर करना है, इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो अपने आप को ऐसे टारगेट दो। कैसे टारगेट? अपने आप को डेली टारगेट सेट करो अपने लिए। ठीक है, मेरे लिए डेली टारगेट ये होता है कि भाई मैं 1 घंटा जिम कर लूं, मैं 1 घंटा अपने आप को रीडिंग को दूं, है ना, ऐसे वाले टारगेट। मैं 4 लीटर पानी पी लूं। तो मैंने अपने लिए कुछ डेली टारगेट रेगुलर सेट कर रखे हैं। बट एट द सेम टाइम मेरे कुछ वीकली टारगेट भी होते हैं कि भाई मुझे पूरे इस वीक में या इन 15 डेज में मुझे अपनी एक नॉवेल कंप्लीट करनी है। समझ रहे हो? तो अपने आप को ऐसे बेटा रेगुलर टारगेट्स, वीकली टारगेट्स, मंथली टारगेट्स देने हैं। मंथली टारगेट क्या हो सकते हैं? मंथली टारगेट ये हो सकते हैं कि भाई मुझे पूरे मंथ में मैथमेटिक्स के 2, साइंस के 2 चैप्टर क्या करने, अच्छे से कवर करने। समझ रहे हो? इस तरीके से अपने आप को टारगेट देना है और फिर खुद को क्या करना है, खुद को शीशे के सामने खड़े होकर देखना है, भाई तूने अपने आप को एक काम दिया था, तू ये कंप्लीट कर पाया? नहीं कर पाया। थोड़ी बेइज्जती महसूस होनी चाहिए अंदर से, तभी अंदर से आग आएगी मेहनत करने की। समझ रहे हो? तो भाई अपने आप को ऐसे छोटे छोटे अचीवेबल टारगेट्स दो जो अचीव हो सके। ठीक है, अचीव हो सके, ऐसे नहीं कि अनरियलिस्टिक टारगेट सेट कर रहे हो अपने लिए। अपने लिए छोटे छोटे अचीवेबल टारगेट सेट करो और उनको कैसे अचीव करना उसके ऊपर काम करो। ठीक है, तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे बेटा, तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम्स में। ठीक है, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे हमारा ट्रांजिशन हो रहा है क्लास 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11th। तो भाई कुछ भी कर लो, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक टॉपर नहीं बन पाओगे, क्लास में 1st, 2nd, 3rd नहीं आ पाओगे, 95 नहीं ला पाओगे। मैम हम मेहनत करना चाहते हैं बट हमें गाइडेंस चाहिए, हमारे पास डायरेक्शन नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूं? तो पढ़ाई करो, मेहनत करो। अगर कुछ हेल्प चाहिए तो यहां पे हम आपकी हेल्प ऐसे कर सकते हैं कि अभी हमारा जो विश्वास दिवस चल रहा है उसमें कुछ ऑफर्स आए हुए हैं। क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो क्लास 9 से इस साल 10th में आ गए हैं, उनके लिए हमारा उड़ान 2025 बैच आ चुका है।
एंड विश्वास दिवस के ऑफर पे आपको सिर्फ 2500 रुपीज का मिल रहा है। इसके बाद जितने भी अपकमिंग बैचेस होंगे वो आपको फ्री मिलेंगे। उड़ान बैच की लेगेसी बहुत पुरानी है, बहुत ही फेमस बैच है, बहुत ही पॉपुलर बैच है। इंडिया के टॉप फैकल्टीज इसमें पढ़ाते हैं, ठीक है। और आपको मेहनत तो कराएंगे, आप खुद मेहनत करेंगे बेटा आपके साथ, और आपको भी मेहनत करना सिखा देंगे। रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होने वाली है। पीडीएफ नोट्स हो क्लास के, डीएच डेली होम असाइनमेंट्स हो, उनका वीडियो सॉल्यूशन हो, ठीक है, डाउट्स हो, हर चीज यहाँ पे क्या होगी आपकी कवर की जाएगी। तो एक बार देख लेते हैं बेटा। बेस्ट फैकल्टीज है, लाइव लेक्चर्स होते हैं इसमें। आपकी जो क्लासेस है ना, जैसे कि मैंने कहा क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इन द फर्स्ट वीक ऑफ द अप्रैल। आपकी एक दिन में 2 लाइव क्लासेस होंगी। उसके अलावा जैसा कि मैंने कहा असाइनमेंट मिलेंगे हर क्लास के बाद, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ नोट्स मिलेंगे हर क्लास के। उसके अलावा हर महीने आपके कुछ टेस्ट होंगे, शेड्यूल्ड प्लानर आपको मिल जाएगा। डाउट इंजन है, डाउट वहां पे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और रिवीजन भी होगी आखिरी में। ये तो बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। इसके अलावा क्लास में पोल्स होते हैं, लाइव एंगेजमेंट एक्टिविटीज होती हैं, वीडियो कॉल्स होती हैं, 3D मॉडल्स होते हैं। बहुत ज्यादा क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है जो आप सभी बच्चों के लिए प्लान किया गया है, सो दैट आपकी पढ़ाई अच्छी हो सके और आप भी बन सको टॉपर। ये तो बात हो गई क्लास 10th के बच्चों की उड़ान, ठीक है, उड़ान, ठीक है। इसके अलावा उड़ान का ही एक अपडेटेड वर्जन है, ये आपको अगर चाहिए बैच तो ये बैच आपको मिल जाएगा 2500 रुपीज में। बस इस बैच का एक क्या है, प्रीमियम वर्जन भी है। उस प्रीमियम वर्जन को हम बोलते हैं बैच इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी बैच में एनरोल करने के लिए क्या रहेगा, आपको 2500 रुपीज तो देने हैं उड़ान बैच के लिए, बट आप इसी के साथ अगर 1000 रुपीज और दे देते हो तो टोटल कितने में, जल्दी बताओ कितने में मैम, इतनी सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आप 3500 रुपीज में कुछ और फीचर्स भी क्या कर सकते हो, इसमें एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि खजाना। खजाना क्या है, खजाना इज लाइक अ लाइब्रेरी ऑफ ऑल द रिकॉर्डेड वीडियोस। तो आज तक 10th की उड़ान बैच में जितनी भी क्लासेस गई हैं पिछले 4 सालों में, ठीक है, वो सारी लाइब्रेरी, वो सारी वीडियो, सारे सब्जेक्ट की, सारे टीचर्स की आपको खजाना में मिल जाएंगी। फायदा क्या भाई, पहले ही जाके उन रिकॉर्डेड वीडियोस को देख के अपना सिलेबस खत्म कर डालो। टाइम से अपना सिलेबस खत्म करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, बाद में रिवीजन रिवीजन रिवीजन, क्या होगा, अच्छा स्कोर करोगे। उसके अलावा जितनी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारी थ्रू आउट द ईयर आती है, जैसे कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हो गई, मेगा मॉक टेस्ट सीरीज हो गई, हमारा एनसैट हो गया, अगर आप इस बैच इन्फिनिटी में आ जाओगे तो बाद में आपको उसके लिए कुछ भी पे करने के लिए जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आप उसमें क्या हो, आ चुके हो, आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। इसमें एक बार कर लिया तो बाद में कुछ देने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि भाई टीचर लाइव कॉल पे आपके साथ क्या होगा, कनेक्ट होगा, आपको गाइड करेगा, आपको स्ट्रैटेजी बताएगा, क्या आप कहाँ लैग कर रहे हो तो उस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन बताएगा, आपको गाइड करेगा। गाइडेंस से भाई याद आया, अगर आप किसी पर्टिकुलर करियर को लेके कंफ्यूज हो, आपको नहीं समझ आ रहा कि भाई मैम मेरे को ना बायोलॉजी तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बट मुझे मैम नीट नहीं करना, तो मेरे पास क्या और ऑप्शंस हैं, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके के करियर को लेके जो आपको कंफ्यूजन रहती है, उसमें आपको करियर गाइडेंस सेशन भी मिलेंगे अगर आप बैच इन्फिनिटी में एनरोल करते हो, ठीक है। अगर नहीं करना तो सिर्फ 2500 रुपीज में आपको पूरे साल के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम क्लास 9, अच्छा एक और है ना, बाकी ये सब तो मैं आपको बता ही चुकी हूं, ठीक है। जैसे कि भाई मैंने कहा ना क्लास में बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके अलावा पीडब्ल्यू लर्न ओएस, पीडब्ल्यू लर्न ओएस क्या है बेटा, ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। एंड इनके लिए ना आपको अलग से कुछ पे नहीं करना, कुछ अलग से पे नहीं करना इसके लिए, ठीक है। ये क्या है बेटा, हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आप कुछ ऐसे मोड्स होते हैं, तपस्या मोड होता है, ठीक है। अगर आप उसको ऑन कर दोगे तो उससे क्या होगा, बाकी आपके जो दूसरी एप्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, उनकी नोटिफिकेशन नहीं आएंगी, आप अपनी स्टडीज पे फोकस कर पाओगे, ठीक है। उसके अलावा कम्युनिटी है ना, हमारी बड़ी आदत है आजकल सोशल मीडिया पे जाके दूसरों की आईडी लेके उनको डीएम करने की, अपने टीचर्स को फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही बेटा यहाँ पे कम्युनिटी फीचर आ गया है जिसके थ्रू आप अपने टीचर्स से और अपने बैचमेट से कनेक्ट हो सकते हो। पीडब्ल्यू ऐप के अंदर ये बिल्ट इन फीचर मिलेगा आपको, ठीक है। लो डेटा मोड है। लो डेटा मोड क्या है भाई, देखो डेटा की दिक्कत है आजकल बहुत, है ना,
सारा डेटा खत्म हो जाता है, 1.5 GB कितनी देर चलाएंगे हम, है ना, वाईफाई नहीं है। तो वहां पे आप लो डेटा मोड में क्लासेस अटेंड कर सकते हो, जिसमें आपका काफी सारा डेटा क्या होगा, बच जाएगा। ये क्या है मैम, PW स्कॉलर। भाई कुछ होते हैं ना बच्चे, जैसा कि मैंने कहा टॉपर बच्चे, है ना, जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं और उनको क्या होता है, कुछ ना कुछ फायदा मिलता है। तो भाई अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हो बट आप मेहनती हो, मेहनती मतलब भाई डेली क्लास में आ रहे हो, कोई भी क्लास मिस नहीं कर रहे, सारे टेस्ट दे रहे हो, और अगर आप ऐसा कंसिस्टेंटली करोगे, है ना, 10, 15, 20, 25 नहीं, 30 to 45 डेज तक अगर आप ऐसा करोगे तो आपको PW स्कॉलर बैच मिलेगा। जिससे फायदा क्या होगा बेटा, ये जो फीचर्स है ना बैच इन्फिनिटी के, आपको फिर उसके लिए 1000 रुपीज एक्स्ट्रा नहीं देने पड़ेंगे आपको। अगर आप PW स्कॉलर बन जाते हो, डेली क्लासेस में आते हो और टेस्ट देते हो, अच्छा परफॉर्म करते हो, तो ये वाले सारे फीचर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप 1000 रुपीज नहीं अफोर्ड कर सकते एक्स्ट्रा, तो भाई क्लासेस में डेली आना, PW स्कॉलर बनना, और ये सब फीचर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फिर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बात हो गई हमारे क्लास किसकी, क्लास 10th के स्टूडेंट्स की, जो 9 से 10th में आ रहे हैं उड़ान। ठीक है, नहीं तो मैंने आपको बता ही दिया है कि उड़ान आप खरीदोगे तो जितने भी आगे वाले अपकमिंग बैचेस होंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। इसके बाद उड़ान 1.0 के बाद 2.0, 3.0 इस तरीके के बैचेस आएंगे तो आपको मिल जाएंगे। और ये जो ऑफर है हमारा विश्वास दिवस का ऑफर है, दिस इज वैलिड टिल 15th of March। ठीक है, तो बस अभी खत्म होने वाला है, तो खुद को एनरोल कर लो अगर तुम क्लास 9 से 10th मूविंग में हो। वैसे ही अगर तुम ICSE स्टूडेंट हो, है ना, अगर तुम ICSE स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए विक्ट्री बैच है। ठीक है, जो कि 3600 रुपीज में मिल रहा है। ICSE क्लास 10th ICSE स्टूडेंट्स के लिए 3600 रुपीज में बैच है। इसकी जो हमारी क्लासेस रहेंगी, इसकी जो क्लासेस रहेंगी वो फर्स्ट वीक ऑफ मई से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये बात क्लास 10th की हो गई। क्लास 9th की बात कर लेते हैं। क्लास 9th CBSE स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 9 CBSE स्टूडेंट्स के लिए जो 8th से 9th में आ गए हैं, उनके लिए नीव बैच है। 2500 रुपीज का ये बैच है। इसमें भी इसके बाद जो भी वर्जन आएंगे 2.0, 3.0 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। एंड इसका भी ये जो ऑफर है 15th of March तक अवेलेबल है। जैसे क्लास 10th का हमारा ICSE विक्ट्री बैच है, वैसे ही क्लास 9th के लिए ICSE स्टूडेंट्स के लिए वी हैव रेडियंट बैच। अगेन 3600 रुपीज में आपको जितने भी आगे वाले अपकमिंग वर्जन होंगे वो आपको मिल जाएंगे। इसकी क्लासेस जो हैं वो मई में स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, एंड वेरी 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 बिग सरप्राइज रिवील फॉर ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो भाई क्लास 10th के स्टूडेंट्स की एक बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है ना, कि हमको बता दूं क्या ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने फाउंडेशन के टीचर से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं और वो चाहते हैं कि भाई, है ना, वो टीचर्स हमको देखने को मिले। तो हो सकता है भाई कि आपको आगे अपकमिंग बैचेस में वो टीचर्स देखने को मिल जाए। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई सरप्राइज। एक और सरप्राइज ये है कि भाई उदय करके हमारा एक बैच आ रहा है उन सभी बच्चों के लिए जो क्लास 11th को बोर्ड लेवल पे पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, जो नीट या फिर जेई के लिए प्रिपेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि भाई सबका टारगेट नहीं होता जेई या नीट क्लियर करना, और भी एस्पिरेशंस होती हैं, और भी कुछ ना ड्रीम्स होते हैं। तो बट कुछ भी हो बेटा, क्लास 11, 12 तो अच्छे से पढ़ के जानी है। तो वहां पे उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है हमारा उदय बैच। उदय बैच की अगर हम बात करें तो ये 2500 रुपीज में आपको ये बैच मिलेगा। एंड ये हमारा क्लास 11 साइंस स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। तो अगर आप PCM लेना चाहते हो तो भी 2500, या फिर आप PCB लेना चाहते हो तो भी 2500 का ये बैच है। बोर्ड लेवल पे इसमें पढ़ाया जाएगा ओनली 2500 रुपीज। तो मैम ये इसकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? तो भाई जो हमारा उदय बैच है फॉर क्लास 11th बोर्ड स्टूडेंट, CBSE का जो हमारा बैच है ये बोर्ड स्टूडेंट्स का, इसकी क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगी इन द सेकेंड वीक ऑफ दी मई। ठीक है, तो मई के सेकेंड वीक में हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो मेक श्योर आप फटाफट से इन बैचेस में एनरोल कर लो। ठीक है, जो इसका विश्वास दिवस का ऑफर है 2500 का, वो 15th मार्च तक ही वैलिड है। बहुत ही कम टाइम बचा है, तो फटाफट से क्या कर लो, अपने आप को इसमें एनरोल कर लो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मैं आपको बस ये कहना चाहती हूँ आखिरी में, भाई तुम कहीं से भी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, है ना, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। ठीक है, कोई भी टीचर होगा बेटा वो आपके साथ हमेशा मेहनत करेगा। टीचर हमेशा बच्चों के लिए मेहनत करता है,
बट बच्चा अपने लिए मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये मैटर करता है। तो तुम बैच लो ना लो, बट मैं सिर्फ ये चाहती हूँ बेटा, अब तुम्हारा जो नया एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो रहा है, प्लीज किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए मेहनत करो। 1 साल खुद के लिए मेहनत करके देखो एंड यू विल रियलाइज अ लॉट कि जो सारी पावर है ना हमारे अंदर है, सिर्फ माइंडसेट का फर्क है। ठीक है, बैच वैच लेना भाई बात की बात है, पहले अपने आप को समझाओ कि यार मैं कहाँ लैक कर रहा हूं अपने जीवन में, कहाँ मुझे मेहनत करनी है। तो उन पॉइंट्स को पकड़ो, उन पॉइंट्स पे मेहनत करो एंड टॉपर बन जाओगे भाई। वो एक कहावत है ना, कामयाब बनने के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। तो बस वही बात है भाई, टॉपर बनने के पीछे मत भागो, मार्क्स पाने के पीछे मत भागो, मेहनत करो बेटा, कामयाबी खुद ब खुद पीछे आएगी। So that's all from my side today. Thank you so much. मिलते हैं अगेन किसी और सेशन में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।